बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 24 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर N+L रूल हम कर चुके, ठीक है। और अब जो है वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल, इसको हम करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट इंशाल्लाह होगा। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है एनर्जी से मुताल्लिक? पिछली वीडियो में हमने N+L वैल्यू को डिस्कस किया था ख़ास तौर पर। क्या मकसद है, टू द पॉइंट, कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो ज़रा चेक कर लीजिए N+L रूल की। N+L की जो वैल्यू है, N+L की जो वैल्यू है उसको एक दफ़ा आप चेक कर लीजिए, ठीक है। जिसमें हमने सल्फ़र की एग्जाम्पल ली थी 1s2, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। तो 1s2, 2s2, 2p6 और क्या हो जाएगा, 16 है, 2, 4, 10 और ये 3s2, तीसरे शेल की तरफ जाएंगे, 3p4। ये हमने सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी और हमने इस ऑर्बिटल, इसकी, 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 हमने इनकी N+L की वैल्यू निकाल के हमने इसको चेक किया था, ठीक है। अभी एक चेकिंग होना बाकी है। आपको दो तरह से टेस्ट करना पड़ेगा, ये बात मेरी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। दो किस्म की चेकिंग होना बाकी है। एक तो N+L की वैल्यू है ना, हम इसमें देखते हैं कि N+L की वैल्यू, ये दो ही मेजर वैल्यूज़ हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर गड़बड़ करेंगे ना कहीं, तो आप इन्हीं में करेंगे। या तो आप N+L की वैल्यू में गड़बड़ करेंगे, या फिर आप ऑफ बॉ प्रिंसिपल को अप्लाई जब करेंगे, इसका जो डायग्राम है उसमें गड़बड़ करेंगे, जो कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपने अभी इसी को हम दोबारा लेंगे, अब जब ऑफ बॉ प्रिंसिपल को लेंगे। इसको क्विक रिव्यू करते हैं। अगर इसका N+L की वैल्यू हम इस पहले वाले की निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, 1 + 0 = 1 वैल्यू आ रही है। दूसरे वाले की अगर हम निकालें 2s की N+L की वैल्यू, तो N+L की वैल्यू इसकी हमारे पास 2 + 0 = 2 आ रही है, ठीक है। और तीसरे वाले की N+L की वैल्यू अगर हम निकालते हैं 2p की N+L, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 + p की L की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ठीक है। चौथे की 3s की जो है N+L की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये हो जाएगा N+L और 3s है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और s की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका जवाब 3। इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू 3 3 आई है। 2p की भी 3 आई है और 3s की भी 3 वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये रही। तो अगर N+L की वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है, इसकी 2p की भी 3 आई है और 3s की भी 3 आई है, तो दोनों की सेम आ जाती है, तो पहले आप किसको रखेंगे, जिसका प्रिंसिपल नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, तो 2p इसको आप पहले रखेंगे, इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, ठीक है। 3s इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, 2p6 का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 है, ये देखें, ठीक है। और 3s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है। तो लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप प्रायोरिटी देंगे, उसको पहले रखेंगे। इन केस अगर ऐसा हो जाता है दोनों ऑर्बिटल्स की N+L की वैल्यू एक जैसी निकल आती है, तो इसको हमने पहले जगह देंगे अब, और इसको बाद में देंगे, और ऐसे ही हमने किया भी है तरतीब से बिल्कुल। और उसके बाद 3p की तरफ आ जाते हैं, तो 3p की तरह आप N+L की वैल्यू निकालें, लास्ट में रह गया 3 + p के लिए हमारे पास क्या है, p के लिए L की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका जवाब आ जाएगा 4। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। 3p की देखें N+L की वैल्यू 4 है, 3s की N+L की वैल्यू 3 है, 2p की भी N+L की वैल्यू 3 है, 2s की N+L की वैल्यू 2 है, और 1s की N+L की वैल्यू 1 है। सिर्फ यहाँ पर एक जगह हमें दोनों जब एक जैसी मिली तो एक नया रूल पता चला कि हम
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिर देखेंगे, जिसका लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसको पहले रखेंगे। तो एक तरह से चेकिंग तो ये ओके हो गई, ठीक है। n+l रूल की चेकिंग ओके हो गई, ओके हो गई। अभी एक चेकिंग और बाकी है इसकी। देखें ना, आप समझ रहे हैं कि आपकी जो है वो आपने सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, बिल्कुल ठीक है, कि आपने सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, बिल्कुल। इसको ज़रा आप चेक कर लें। तो दो तरह से चेकिंग करनी है। एक चेकिंग n+l रूल के हिसाब से ये ओके है, n+l रूल ओके। अब चलते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल की तरफ। ये क्या कहता है, ये एक डायग्राम देता है, स्कीमेटिक डायग्राम आपको, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को इसके मुताबिक चेक करेंगे। फिर हम दोबारा से मैं लिख दूंगा इसको, सल्फर कोई केस स्टडी के तौर पे ले रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो डिटेल्स दी गई है ना सारी की सारी, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू द पॉइंट में। वो बुक में जो बताई गई है ना, वो मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता देता हूँ, ओरली जो है ना, ठीक है। वो इतना टाइम नहीं है कि अभी वो भी सब कुछ मैं लिखूँ, तो आपको खुद पता होगा। ये जर्मन साइंटिस्ट था, ऑफ बॉय जो है वो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, ठीक है भाई। ये ऑफ बॉय प्रिंसिपल किसने दिया था, ये वोल्फगैंग पॉली ने ही दिया था, याद रहे। इससे पहले मैंने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। ये दूसरा प्रिंसिपल जो ऑफ बॉय प्रिंसिपल है, ये भी वोल्फगैंग पॉली ने ही दिया था, ठीक है भाई। और ये प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, ये हमारे पास बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली टू वेरियस सबशेल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड progressively to the various subshells, to the various subshells। इसी को लिख देता हूँ, स्टेटमेंट को, इसी को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द 1s सबशेल, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आप रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो आप रखेंगे कैसे, प्रोग्रेसिवली टू वेरियस सब शेल्स, जो कि सब शेल्स में आप रखेंगे। सब शेल्स याद है ना, S P D F। तो कैसे रखेंगे सब शेल्स की तरतीब तो हमें अंदाजा है, यहाँ तक रुकते हैं थोड़ा ऑफ बॉय प्रिंसिपल को लेके। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस सब शेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है आप वेरियस सब शेल्स में रखेंगे, यानी कि SPDF में रखेंगे। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, कि इस तरह से आप रखेंगे कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही हो। आगे आने वाला सब शेल जो है पहले वाले सब शेल से उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1s2 सल्फ़र की लेते हैं। सल्फ़र का हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, ठीक है, सल्फ़र का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p4, ये आ गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, कितने हो गए, 2, 4 और 6, 10 हो गए हमारे पास। 10 और 2 12 और 4 16 हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फ़र के पास। तो बोल रहा है ये जो सब शेल्स हैं, इसमें S है, उसके बाद P है, फिर उसके बाद P है। इसकी तरतीब जो होगी ऐसी होगी कि आने वाला अगला सब शेल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी पिछले वाले सब शेल के मुकाबले में। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ, ये इंक्रीजिंग एनर्जी वाली बात जो है ना, ये मैं n+l रूल में भी मेरे मुंह से बार बार निकलती रही है, तो मैं उसके लिए आपसे माजरत करता हूँ। n+l रूल के अंदर हमारे पास एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक वैल्यू है, n+l की वैल्यू, जो कि विस वेसर ने दी थी, ठीक है ना। तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता था। तो पिछली वीडियो का बता रहा हूँ, उसमें मैं बार बार ये कह रहा था इंक्रीजिंग एनर्जी, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, वो बोलने में बार बार निकल गया। तो बहरहाल ये ऑफ बॉय जो है ये प्रोग्रेसिवली और इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करता है। इसके हवाले से इसने जो है एक डायग्राम दिया है, इसको बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 तक आप ले आएँ, बस बहुत,
ठीक है। और ये जब आपने वर्टिकली आपने 7 तक ले आए, इसके साथ लिखें एस, इसके साथ भी लिखें एस 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 और एस। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, ठीक है। जब 1s हो जाए तो 2s, अब यहाँ से आप जो है वो 2 शुरू करेंगे, ठीक है, इसके साथ दूसरे वाले के साथ 2 शुरू करेंगे और फिर दोबारा लिखेंगे 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर तीसरे वाले के साथ शुरू करेंगे 3 का, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको देख लें। इसके साथ आएगा P, फिर P आएगा, फिर P आएगा, फिर P P P। अब तीसरे वाले की तरफ चलेंगे, 3s 3p 3d 3d, तरतीब बन रही है ना, पहले s फिर p फिर d। तो अब यहाँ पर दोबारा आप इसके साथ 4 लिखें, 5 लिखें, 6 7 d लगा दें सबके साथ, d d d, ठीक है। अब चौथे वाले की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएगा 4f 4s 4p 4d 4f, इसके साथ आएगा f, फिर ये 4 दोबारा लिखें, 4 4 नहीं 4 5 4 5 6 7, इसके साथ आएगा f f f, ठीक है भाई। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 तक लेके जाएं, आप चाहें तो 8 तक ले जाएं, 9 तक ले जाएं, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन 7 तक ले जाने से आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, s को फिर चलाएं, फिर इस 1 से लेके 7 तक s s s s s, ठीक है। उसके बाद फिर 1s हो गया, 2s के साथ ये 2p आता है, आपको पता है, तो इसके साथ 2p लिखें और फिर ये सब पूरी p की रो आ जाएगी, ये p का कॉलम आ जाएगा पूरा का पूरा p वाला, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। बहरहाल इसको बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, मैंने भी की थी पेपर के ऊपर। अब क्या करना है, इसके अंदर ड्राइंग करनी है। आप इसको क्रॉस में इस तरह से ये बनाएंगे, क्रॉस एरो बनाएंगे आप इस तरह से, और क्रॉस में देखें ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और अब ये चौथा वाला थोड़ा सा लंबा बनेगा, ये यहाँ से ये आ गया, फिर आपके पास आगे इस तरह से और चलेगा, ये 8s लगा दें, लेकिन 7s तक कर लें, आपके लिए बहुत है, काफ़ी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्रॉस में, ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाने का मकसद क्या है, ठीक है, ये मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। सिस्टमेटिक स्कीम है ये सब शेल्स की, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक स्कीम, सिस्टमेटिक स्कीम ऑफ सब शेल्स। ये बनाने का मकसद क्या है, अब आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये आपने की। अब ज़रा इसको चेक कर लें, n+l रूल की 2 किस्म की चेकिंग होगी ना, मैंने कहा था n+l वैल्यू, उसके हिसाब से हम इस सल्फ़र को टेस्ट कर चुके, ओके है। अब ज़रा इसके मुताबिक भी चेक कर लें, ये डायग्राम आपको बता रहा है कि पहले 1s आना चाहिए। अब आपने ज़रा देखना है, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 1s, ओके सही है, मतलब 1s पहले नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर भी 1s पहले नंबर पे आ रहा है, फिर नीचे आ जाए 2s दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर भी 2s दूसरे नंबर पे आ रहा है, ओके है। फिर यहाँ से देखें 2p आ रहा है, 2p आ रहा है, ठीक है, 2p, और ये 2p आपके पास भी बिल्कुल सही तरतीब है, ओके। फिर 2 के बाद 3s आ रहा है, 2 के बाद 3s आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 3s बिल्कुल सही है, एरो को फॉलो करना है, ये एरो जो है इसको फॉलो करना है, यह ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाए 3p, अब देखें 3p आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है 3p, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है मामला। तो हमने चेक किया n+l की वैल्यू के मुताबिक ओके है, और अब हमने चेक किया ऑफ-बो प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ऑफ-बो प्रिंसिपल के मुताबिक ये भी ओके है। दोनों चेकिंग्स जो हैं हमारी ओके हो गई हैं। अब ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% सही है। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ना भाई, सिर्फ यही बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही बात नहीं है, यहाँ तक मामला नहीं है, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं है चेकिंग की। नोट कर लें आप, एटॉमिक नंबर 1 to 18, एटॉमिक नंबर 1 आपको पता है हाइड्रोजन का है, और एटॉमिक नंबर 18 जो है मेरे ख्याल में ये जो है हमारे पास आर्गॉन का है, आर्गॉन
AR, ये हाइड्रोजन का है और ये आर्गॉन का है पेरियोडिक टेबल में। समझ में आ रही है बात आपको? पेरियोडिक टेबल में ये आर्गॉन का है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है N+L की वैल्यू चेक करने में, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरह आप चलने दीजिए, ठीक है भाई, इसी तरह आप चलने दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये पेरियोडिक टेबल के बता रहा हूँ आपको, पेरियोडिक टेबल के बता रहा हूँ। इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। हाइड्रोजन की मैंने कहा ना 30 जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, तो मैं करके दिखाता हूँ। उसमें 18 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑफ बॉ प्रिंसिपल आपका ओके है बिल्कुल, और जो है ये इंशाल्लाह ये भी N+L की वैल्यू भी आपकी ओके है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, तो पहला क्या है पेरियोडिक टेबल में, आप देख लें, आपके पास होना चाहिए पेरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। आर्गॉन तक कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मैं आर्गॉन को ही ले लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, उसको देख लेते हैं पहले। जिसका एटॉमिक नंबर आर्गॉन का 18 है, उसको केस स्टडी के तौर पे ले लेते हैं। सल्फर वाली एग्जाम्पल हमारी ओके हो गई। आर्गॉन एग्जाम्पल, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18 है, ठीक है भाई। इसको देखते हैं तो क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10। सही है ना? पहला वाला K शेल है, उसके अंदर S सब शेल है, दूसरा L शेल है, उसके अंदर S और P है, तीसरा M शेल है, उसके अंदर S P D है, और चौथा N शेल है, उसके अंदर S P D F सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला K वाला मामला यहाँ निमट रहा है, L वाला मामला यहाँ निमट रहा है, M वाला मामला यहाँ निमट रहा है। आप इलेक्ट्रॉन्स देखें आर्गॉन के बाद 18 हैं, ठीक है। अब ज़रा काउंटिंग कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए? 10, 10 और 2 12 और 6 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 पे पूरे हो रहे हैं। आपको 3d10 की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हकीकत में हाइड्रोजन से लेके आर्गॉन तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 18 तक आप सिर्फ S और P सब शेल की तरफ ही घूमते रहते हैं। आप दोबारा सुन लीजिए मेरी बात ताकि टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए। आप जो है वो एटॉमिक नंबर 1 to 18 तक कौन से सब शेल से आपका वास्ता पड़ता है और कौन से शेल से वास्ता पड़ता है? आपका पहले शेल और उसके पहले सब शेल से वास्ता पड़ता है, आपका दूसरा शेल और दूसरे शेल के S और P सब शेल से वास्ता पड़ता है, और तीसरा शेल जो है उसके S सब शेल से वास्ता पड़ता है और P सब शेल से वास्ता पड़ता है। बस तीसरे शेल का जो D है ना, इसका मामला होता है एटॉमिक नंबर 19 से। तो वो हमारे पास एटॉमिक नंबर 19 किसका है? पोटेशियम का है। यहाँ से गड़बड़ शुरू होगी, इसको ज़रा चेक कर लें पोटेशियम को, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। अब यहाँ पर मिटाता हूँ मैं इसको, आप ज़रा अपने हिसाब से, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। 3p6 तक 18 हो गए, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 और 6 10 हो गए, और 2 12 हो गए, और 6 18 हो गए। अल्टीमेटली आपको 3d तक जाना है, 3d1 ये होना चाहिए। आपके हिसाब से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके है, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19वां इलेक्ट्रॉन, 19th इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली आप 3d तक जाएंगे।
क्योंकि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तीसरे शेल के। अब क्या होगा, अब इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास ऑफ-बोआ प्रिंसिपल है, बल्कि n+l की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों तरह से चेकिंग होगी ना। अब इसको देखें, आप इसको देखें, n+l की वैल्यू, अब मैं इसी के नीचे उतारूंगा डायरेक्टली। n+l की वैल्यू 1 + 0 = 1, इसकी n+l की वैल्यू 2 + 0 = 2, तीसरे वाले की n+l की वैल्यू 2 + 1 = 3, चौथे वाले की 3s2 की n+l की वैल्यू तो 3 + 0 = 3। ठीक है भाई। अब इसकी हमारे पास n+l की वैल्यू 3 + 1 = 4 और इसकी n+l की वैल्यू 3 + d है ना, तो d की l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, 2 है इसकी वैल्यू, तो 5। आपने बोला बेहतरीन काम हो गया, n+l रूल के मुताबिक तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसकी n+l की वैल्यू 1 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है, लेकिन लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला पहले आएगा, तो 2 आ गया और 3 बाद में आ गया। अब ये भी सही है, इसका n+l की वैल्यू 4 आ रही है और इसकी n+l की वैल्यू 5 आ रही है। बल्ले बल्ले, बेहतरीन, हमारा n+l वाली चेकिंग तो मुकम्मल हो गई, बेहतरीन, ये ओके है, इसकी चेकिंग ओके है। अब हमारे पास इसकी चेकिंग बाकी है। ऑफ-बोआ प्रिंसिपल के मुताबिक ज़रा इसकी भी आप चेकिंग कर लीजिए। अब क्या होगा, ये स्कीमेटिक सिस्टमेटिक स्कीम जो है आपको बताती है कि पहले 1s को रखना है, तो 1s तो मौजूद है, बिल्कुल सही है। फिर एस ने कहा कि, फिर एरो बोल रहा है कि ये 2s को रखना है, तो 2s बिल्कुल सही है। फिर कहा उसने 2p को रखना है, ऐसे क्रॉस में चलेंगे ना, 2p को रखना है, तो 2p बिल्कुल सही है। फिर एरो बता रहा है कि 3s को रखना है, तो 3s बिल्कुल सही है। फिर एरो बता रहा है कि 3p को रखना है, 3p बिल्कुल सही है। फिर एरो हमारा बता रहा है 4s को रखना है। एरो क्या बता रहा है, 3p के बाद 3d नहीं जा रहा, हाँ एरो को देख लें आप, 3d की तरफ नहीं जा रहा, 3p 4s, यहाँ है गड़बड़। हमारा एरो बता रहा है कि पहले 3p आना चाहिए, 3p तो आ गया, फिर आगे बता रहा है 4s आना चाहिए, आपने क्या रखा है 3d, ये गलत है, रॉन्ग है। देखा, आपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ओके फाइन, आपने n+l की वैल्यू के हिसाब से चेकिंग की, फाइन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल की वो भी ठीक है, आपने n+l रूल लगा के चेक किया वो भी ओके है, लेकिन ऑफ-बोआ जो है वो ओके नहीं है, ऑफ-बोआ जो है वो ओके नहीं है। अब क्या करेंगे, आप ऑफ-बोआ को फॉलो करेंगे, ऑफ-बोआ को फॉलो करेंगे। ऑफ-बोआ कह रहा है कि 3p के बाद 3d पे नहीं जाना है, 3p के बाद 4s की तरफ आना है। तो अब मैं क्या करूँगा, 3d को नेगलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आऊँगा 4s2। आपको पता है s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 का मतलब ये कि चौथा शेल लग चुका है, अब कि ये हो गया, l हो गया, m हो गया। अब n की तरफ आप चले गए डायरेक्ट, चौथे शेल की तरफ, n की तरफ, ये रहा, n पे आ गए, इसकी n की वैल्यू 1 है, इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू 4 है। तो आप जो है वो डायरेक्ट कहाँ आ गए, चौथे जो है वो शेल में आ गए हैं। हालांकि आपको पता है कि m के अंदर अभी जगह मौजूद है, m के अंदर s, p, d तीनों होते हैं, लेकिन आप m के d को नेगलेक्ट कर रहे हैं और आप n के s की तरफ आ रहे हैं, 4s। क्यों, ऑफ-बोआ प्रिंसिपल यही कहता है, 4s आ गया। बड़े बच्चे गलती करेंगे इसको लेके, ठीक है ना। तो 4s आ गया, इसके अब क्या करना है, इसकी n+l की वैल्यू ज़रा चेक कर लें आप। तो क्या होगा,
n प्लस एल की वैल्यू पहले इसकी चेक कर लेते हैं, 4s की भी ना। तो हमारे पास ये 4 आ गया प्लस 0 आ गया, और किसका जवाब आएगा इसका, n प्लस एल की वैल्यू का, इसका 4 आएगा। अब वही दोबारा मसला, 3p और 4s ऑफ बॉ को फॉलो करते हैं तो 3p और 4s आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू क्या निकल रही है, 4 निकल रही है, 4 निकल रही है। लेकिन लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका है, देखें ये पहले आ रहा है, लोअर उसके बाद वाला उससे इसका 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका ज़्यादा है, तो कम वाले को हम प्रायोरिटी देंगे। देखें सारे रूल खुद ब खुद फॉलो हो रहे हैं, सारे रूल खुद ब खुद फॉलो हो रहे हैं। n प्लस एल रूल भी यहाँ पर ओके हो गया, चेकिंग हो गई उसकी। इसके अलावा हमारे पास ऑफ बॉ प्रिंसिपल जो है उसके मुताबिक भी हमारी स्कीम बताती है कि 4s आ जाए, 4s आ चुका, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। आप ज़रा पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, 19 हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4, 6 ये रहे, 10, 12 और 6 18, मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये परफेक्ट जो है अब क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि यार ये तो हमने तो अब क्या करेंगे, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। भाई 1 से लेकर 18 तक तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, मज़े से आप जो है वो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहें। 18 से 19 की तरफ जब आएँ, डी ऑर्बिटल आ जाए, वहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये सोचा है कि ये भी हो गया हमारे पास, और हमारे पास एक रूल जो है वो अब हॉर्न्स वाला भी देख लें, और उसके बाद फिर इसका जो है ना वो रह जाएगा हमारे पास, क्या मिटाऊँ इसे, हमारे पास प्रैक्टिस रह जाएगी इसकी 1 से लेके 30 तक। मुझे लगता है इसके पार्ट 3 तक मुझे जाना पड़ेगा, ताकि तसल्ली से 1 से लेके 30 तक प्रैक्टिस भी हो जाए, और सेल्फ असेसमेंट इसमें एक पड़ा हुआ है, सेल्फ असेसमेंट को भी ज़रा हम देख लें। लेकिन आप ज़रा इसको जल्दी से देख लें, ये हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं, ताकि ये आपके रूल तो ख़त्म हो जाएं। पिछली वीडियो के अंदर पेज नंबर 43 पे देखें, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमने देख लिया, ऑफ बॉ प्रिंसिपल को इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया, ठीक है, और n प्लस एल विस वेसर रूल को पिछली वीडियो में हम देख चुके। चौथा और आखिरी रूल हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको देख लें। चौथा और आखिरी रूल ये स्पिन से मुताल्लिक है, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सॉरी ये स्पिन से मुताल्लिक नहीं है, ये ऑर्बिटल्स से मुताल्लिक है। ठीक है, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इसका टू द पॉइंट कोर कॉन्सेप्ट पता है क्या है, अनपेयर्ड, ये मैं पहले ही वैसे आपको बता चुका हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट, टू द पॉइंट, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने पहले रखने हैं, जब तक न रख दें ऑर्बिटल के अंदर, इन ऑर्बिटल्स। इसमें मैंने सल्फर की एग्जांपल दी थी, अगर आपको सल्फर का लास्ट वाला याद हो, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये जो लास्ट शेल है, लास्ट सब शेल है, ठीक है, 3p4, इसके अंदर ये लास्ट ऑर्बिटल जो है 3p4, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आपको पता है p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्बिटल्स को, ठीक है, नॉर्मली, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं पहले वाले एक ऑर्बिटल के अंदर, आपको पता है ये 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, एक ऑर्बिटल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सल्फर के पास 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मैं इस तरह से रख दूं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, गलत हो गया, गलत हो गया। यही हॉर्न्स कहता है, बोलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले रखिए। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं आप पहले 1 1 करके रखें, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इसमें रख दिया, एक इसमें रख दिया, एक इसमें रख दिया। अब कितने बच गए, 3 आ गए इस तरह से। अब जो है वो पेयरिंग शुरू करें, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक, मतलब सिंगल एक इलेक्ट्रॉन आप रख दें ऑर्बिटल में, अब जो है आप पेयरिंग शुरू करें, और यहाँ से ये आ गया,
बस यही है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें कुछ उसने आपको वो दी हैं प्रैक्टिस के लिए। आखिर में कार्बन पेज नंबर 45 पे देखें तो कार्बन नाइट्रोजन, इसको भी हम देखते हैं अभी, कार्बन नाइट्रोजन, ताकि प्रैक्टिस के बगैर बात नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और उसके बाद नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, और नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2, कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन की 1s2 2s2 3p3, और उसके बाद ऑक्सीजन की 1s2 2s2 3p4, ठीक है। और फ्लोरीन को देखें 1s2 2s2 3p5, और नियॉन को देखें तो 1s2 2s2 3p6, ये हो गया। अब लास्ट वाले सिर्फ शेल को ले लेंगे, इसको लेंगे, इस वाले को, इसका ये लेंगे, इसका ये लेंगे, इसका ये लेंगे, इसका ये लेंगे, या चाहें तो पूरे ही कर लें। यहाँ तो पूरे करके दिखाया गया। अब मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा। देखें, ये आपसे एग्जाम में बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इन द लाइट ऑफ होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई भाई। 1s2 जो है इसको आपने कैसे लिखना है, S के ऊपर S है, 2 के बजाय आपने क्या लिखना है, आपने ये बनाना है इन्वर्टेड एरोज। देखें यहाँ पर भी ऐसे ही बने हुए हैं, 1s2 के बजाय 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना 2, आप इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा 2, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन आ गई, वही जो आप ऑर्बिटल में बना रहे थे ना इससे, वही एक ये और एक ये, इस तरह से। उसके बाद 2p, अब ये 2p की आएगी ना जब बात, तो आपको पता है फिर 2p x है, 2p y है, और 2p z है, ठीक है ना। हाँ, अब p की बात आएगी तो p को ऐसे नहीं लिखेंगे, p में 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों ऑर्बिटल्स आपको लिखने होंगे, 2px 2py 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2px के अंदर एक आएगा, 2py के अंदर एक आएगा, दैट्स इट, ये ठीक है भाई। आप चेक कर लें, ऐसे ही है। 2pz को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, समझ में आ गई बात। 7 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 1s2 2s2 3p की तरफ चलेंगे तो फिर 3px 3py 3pz। कितने इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के पास, 3 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले शेल में एक रखेंगे, दूसरे वाले शेल में दूसरा, तीसरे वाले शेल ऑर्बिटल में तीसरा आ जाएगा ये, ठीक है भाई। एक 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 की तरतीब यहाँ पर बन गई। ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं तो 1s2 2s2 3px 3py 3pz, ठीक है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p के अंदर 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर पहला सिंगल सिंगल रखेंगे, अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, और इसके साथ 3px के साथ ये पेयरिंग कर दी। देखा आपने, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है किसके मुताबिक हो रही है, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के मुताबिक, कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फ्लोरीन को देखें तो ये हो जाएगा 1s और 2s, उसके बाद 3p5 है, 3p5 है, तो 3px 3py 3pz। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले सिंगल सिंगल रखेंगे, 1 1 1, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके साथ शुरू करें 2 2, ठीक हो गया भाई। तो 3px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3pz में एक ही इलेक्ट्रॉन है। नियॉन की तरफ चलते हैं, 1s2 2s2 3px 3py 3pz। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। सिंगल सिंगल रखेंगे पहले, 1 1 1, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब पेयर करेंगे 2 2 2,
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 भी हो गया। तीसरे पार्ट के अंदर सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे और स्टार्टिंग 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे और 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 तक N+L रूल भी लगाएंगे, ठीक है। और ऑफ बॉ प्रिंसिपल दोनों तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसको चेक भी करेंगे ताकि 100% हमारा काम ओके हो जाए, क्योंकि आगे इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।